शहबाज शरीफ जल्द अज जल्द इन हाउस तब्दीली के ख्वाहिशमंद। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा सियासी हालात तशवीशनाक हैं। इमरान नियाजी मुल्क पर बोझ बन चुका। नैब और इमरान नियाजी के गठजोड़ से उनके असासे मुंजमद किए गए। जो असासे मुंजमद कराने के ऑर्डर जारी कराए गए वो सब डिक्लेयर्ड हैं। ब्रोकरेट्स को लालच देकर वादा मुआफ गवाह बनाया गया। शहबाज शरीफ ने डिटाई के साथ कौम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की। फरदौस आशिक अवान का जवाब, कहा केस अंडर ट्रायल है। साबिक हुकूमत नैब को घर की लौंडी समझती थी। फयाजुल हसन चौहान ने कहा शरीफ खानदान के गिरफ्तार फ्रंटमैन इतराफ कर चुके हैं, उनकी बनाई 56 कंपनीज के जरिए लूट मार की गई। इलेक्शन कमीशन में नई तकर्रियों का मामला एक हफ्ते के लिए मौखर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान का तकर्रुर एक साथ किया जाएगा। हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक। उधर अपोजिशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री में ताखीर का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी ले गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तयनाती न होने के खिलाफ नून लीग की दरखास्त पर कल समाअत होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए वजीर आजम ने ताहाल नाम फाइनल नहीं किए। परवेज खटक कहते हैं इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के लिए जल्द इत्तफाक हो जाएगा। आर्मी एक्ट में तरमीम के लिए मुशावरत शुरू नहीं हुई। परवेज खटक की इलेक्शन कमीशन में तकर्रियों के मामले पर वजीर आजम से मुशावरत। मामले पर चेयरमैन सेनेट के दफ्तर में भी इजलास हुआ। स्पीकर असद कैसर और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। महंगाई जोबन पर आई। कीमतों में इजाफे की रफ्तार मजीद बढ़ाई। नवंबर 2019 में महंगाई की शरह 12.67% तक जा पहुंची। महंगाई की रफ्तार ग़िज़ाई अजनास की कीमतें बढ़ने पर तेज हुई। इदारा शुमारियात के मुताबिक गंदम की कीमत में 18.36% इजाफा हुआ। दालों की कीमतों में 18 से 56% का इजाफा। एक साल के दौरान प्याज 159, टमाटर 376% महंगा। पीटीआई की फंडिंग के मामले की छानबीन। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी का इजलास 12 दिसंबर तक मौखर। कमेटी तहरीक इंसाफ के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल ना कर सकी। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर कहते हैं उन्होंने चौथी बार इलेक्शन कमीशन के सामने सबूत और तफसीलात पेश की। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत पर कानून साजी से मुतल्लिक मुशावरत। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून का 6 रुकनी वफ्द शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से मुशावरत के लिए लंदन जाएगा। उधर अयाज सादिक का कहना है आर्मी एक्ट में तरमीम से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आने पर अपोजिशन जमातें मुशावरत करेंगी। आर्मी चीफ की तौसीह के लिए सादा अक्सरियत मौजूद है, फिर भी ऑपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं। शेख रशीद की रावलपिंडी में गुफ्तगू। फजलुर रहमान इस दिसंबर की नहीं 4 साल बाद आने वाले दिसंबर की बात कर रहे हैं। हुकूमती इदारों के दरमियान भी ताकत की लड़ाई जारी है। वजीर आजम के मुअव्विन ख़ुसूसी शहजाद अकबर का इंकिशाफ। कहा इदारे मालूमात तक रसाई में ताबुन नहीं करते। पाकिस्तान में कानून साजी होती है, अमल नहीं होता। नए कवानीन बनाने से ज़्यादा ज़रूरत मौजूदा कवानीन पर अमल करने की है। एक कानून बनाने में पूरा साल लगता है। जो हुकूमत आती है कानून साजी करने लगती है। आसिफ अली जरदारी की तिब्बी बुनियादों पर जमानत की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पिम्स अस्पताल के एमएस को नया मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। जरदारी के जाती मुआलिज को भी शामिल करने की हिदायत। 11 दिसंबर को नई मेडिकल रिपोर्ट तलब। फरियाल तालपुर की दरखास्त जमानत पर अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए तहरीरी जवाब तलब कर लिया। नेपाल में जारी साउथ एशियन गेम्स में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी। 9 तलाई तमगों समेत मजमूई तौर पर 45 मेडल्स जीत लिए। उजैर रहमान ने 200 मीटर रेस और नुमान अहमद ने कराटे की 50 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। विमेन कराटे टीम ने भी सोने का तमगा अपने नाम किया।
बाप को लिए चलते हैं बराह रास्त। मुआवने खुसूसी इतलाआत फरदौसा शिकवान मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। अदम मौजूदगी में अगर वो जब तक यहाँ तशरीफ नहीं लाते तो पाकिस्तान की फ़ज़ाएं जो हैं उनको दिल की अथाह गहराइयों से मुतलाशी रहेंगी। तो आज काफ़ी 1 घंटा पे मुश्तमिल उन्होंने आप बीती जो है वो कौम को सुनाई है और उसमें जो ट्रॉफी विक्ट्री स्टैंड पे वो लहराते रहे, कौम को गुमराह करने का झूठ के जरिए एक ऐसा मनगढ़ंत बयानिया जो हकायक के बरक्स है, उन्होंने उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह किया जब JIT बनी और मिठाइयां बांटी गई। कल के आशियाना हाउसिंग स्कीम के सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस लगा था, उनकी बेल के हवाले से मुकदमा था जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना था कि 2 वो अफराद जिनकी बेल जो है वो हाई कोर्ट ने ली थी, उसको कैंसिल करने के हवाले से एप्लीकेशन थी। 2 थे जिनको एप्लीकेशन सबमिट हुई थी कि बेल कैंसिल की जाए, और एक प्रोसेस था जिसके तहत अपनी बेल की कंफर्मेशन के लिए वो मुकदमा जो है कल सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत था। अवाम को हकायक जानना और इस केस के साथ जुड़े दीगर जो मुहर्रिकात हैं उससे आगाह करना ये जिम्मेदारी में आता है। शहबाज शरीफ साहब ने आज जिस डटाई के साथ कौम की आंखों में मिर्चें डालने की कोशिश की है वो काबिल मजम्मत है, क्योंकि ये केस अभी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में ज़ेरे समाअत है। इस केस का फैसला नहीं हुआ, अभी इस पे शहादतें चल रही हैं, अंडर ट्रायल है। और कोई भी मुकदमा जो अंडर ट्रायल हो, जिसका फैसला ना हुआ हो, उस पे विक्ट्री क्लेम करना और ट्रॉफियां उठा उठा के कौम को ये गुमराह करना कि मेरे हक में फैसला आ गया, मैं सुरखरू हो गया और गठजोड़ बेनकाब हो गया, तो ये जब तक फैसला नहीं आता शहबाज शरीफ साहब, आप उस अदालत के मुल्जम ही ठहरेंगे, क्योंकि आपको बेल ग्रांट की गई है, आपको बेगुनाही का क्लियरेंस सर्टिफिकेट नायत नहीं हुआ, अभी आप उस केस उस मुकदमे में अंडर ट्रायल मुल्जम है। तो लिहाजा ये जो आपने बयानिया आज कौम के सामने रखा, उस केस के अंदर जो हाई कोर्ट ने 2 पैरे लिखे थे, जिसमें एक मखसूस मीडिया के जरिए आपने अपनी शान में कसीदे लिखवाए थे, उन पैरों को सुप्रीम कोर्ट ने डिलीट किया और ये साबित किया कि ये तारीफी पैरे जो हैं इनका केस से कोई लेना देना नहीं। उस तफसीली फैसले को आप पढ़ लें और आपकी ये सेलिब्रेशन जो है, ये खुशियां जो है, ये मान पड़ जाएंगी, क्योंकि इस मुकदमे का भी फैसला होना बाकी है और ट्रायल कोर्ट ने इसमें अभी अपनी फाइनल जो है वो
तमाम हकायक और शवाहद की बुनियाद पे हकीकी जो आपका मंतकी उस फैसले का रिजल्ट है वो अनाउंस होना है।